हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त मी और आज मैं आपको एक कोरियन हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है ऑल ऑफ अस डेड, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10 विच इज अमेजिंग। और आफ्टर स्क्विड गेम लोगों के बीच में कोरियन ड्रामा सीरीज का क्रेज बहुत बढ़ गया है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छी लगेगी सीरीज और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसके ऊपर कुछ बच्चे ग्रुप बनाकर एक लड़के को बहुत बुरी तरह पीट रहे होते। वो उसको इतनी बेरहमी से मार रहे होते हैं और उनकी फाइट के एंड में वो उस लड़के को उस बिल्डिंग से नीचे गिराकर जान से मार देते हैं। फिर हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जिसमें एक ली नाम का आदमी अपने बेटे से मिलने आया होता है और गाइस उसका बेटा वही लड़का होता है जिसे कुछ लड़कों ने बिल्डिंग से गिराकर मार दिया होता है। लेकिन शॉकिंगली वो नहीं मरा होता क्योंकि अब वो पूरी तरह एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। तो मिस्टर ली उससे मिलने जाते हैं तो वो गुस्से में बोलने लगता है कि मैं उन सारे लड़कों को मार दूंगा, उन सारे बच्चों को मार दूंगा जिसने मुझे परेशान किया। बट मिस्टर ली उसे मना करते तो वो मिस्टर ली को ही काटने की कोशिश करता है। तो मिस्टर ली मौका पाते ही उसे बुक से मारने की कोशिश करते हैं, बट शायद वो ये भूल चुके होते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो इतनी ऊपर बिल्डिंग से गिरकर नहीं मरा, तो ये छोटी सी बुक उसका क्या बिगाड़ेगी। फिर हम एक बायोलॉजी लैब का सीन देखते हैं जिसमें एक होंजू नाम की लड़की सो रही होती है और फिर वो उठकर वहां से जाने लगती है तो उसे एक बॉक्स में से बहुत अजीब सी आवाज आने लगती है। तो जैसे ही वो उस बॉक्स को हटाती है तो उसके अंदर क्यूट सा चूहा होता है जिससे वो खेलने लगती है। बट अचानक से उस चूहे में बहुत अजीब सी हरकतें होना चालू हो जाती है और वो चूहा होंजू को काट लेता है उंगली पर। तो उसकी वजह से उसका थोड़ा खून जमीन पे गिर जाता है कि तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं और होंजू उनको देख के थोड़ी डर जाती है। तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है बट मिस्टर ली उसका गिरा हुआ खून जमीन पे देख लेते हैं और वो उसको वापस अंदर ले जाकर रस्सियों से बांध देते हैं। और हाँ गए मिस्टर ली उनके स्कूल के बायोलॉजी के टीचर होते हैं। देन फिर हम 4 स्टूडेंट को देखते हैं जिनका नाम होता है ओंजू, ली चोंग, ईसक और ग्योंगसू, जो कि ली चोंग की मम्मी के रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं। और जब वहाँ खाना खा रहे होते तब वो सब मिस्टर ली की बात कर रहे होते, कैसे उनके बेटे गुम जाने के बाद वो कितना अजीब सा बिहेव करने लगे। फिर वो खाना खाकर वहाँ से जाने लगते कि तभी ओंजू ली चोंग को रोक कर पूछने लगती है वो कैसी लग रही है इन खुले बालों में। बट गाइस हमें वहाँ ये चीज पता पड़ती है कि ली चोंग को ओंजू पे बहुत बड़ा क्रश होता है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के सीन में हम ओंजू और ली चोंग को देखते हैं जो कि एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं और वो स्कूल के लेट हो जाते हैं तो वो दौड़कर स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम सुहुक नाम के बंदे को देखते हैं जो कि 3 बदमाशों को 2 कपल्स को एक सुनसान बिल्डिंग में ले जाते हुए देखता है। उसको पता पड़ जाता है कि ये तीनों मिलकर इन दोनों को बहुत परेशान करने वाले, तो वो उनके पीछे जाता है। और जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वो तीनों मिलकर उस लड़की के कपड़े उतार कर उसका वीडियो बना रहे होते हैं। तो वो उन दोनों कपल्स को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। बट उनका लीडर जो होता है बदमाश लड़कों का, वो उस लड़की को वार्न करता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो ये वीडियो मैं तुम्हारी मम्मी को भेज दूंगा। तो बेचारी लड़की के पास और कोई चारा नहीं होता, तो फिर वो वहीं जाकर वापस बैठ जाती है। इस चीज से सुहुक थोड़ा नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर हम सुहुक को उसकी क्लास की तरफ जाते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ ओंजू आ जाती है। उसे रोक कर वो बोलती है कि लंच के बाद मुझे स्कूल की छत पे मिलना। और ओंजू की स्माइल से हम ये देख सकते हैं कि उसको सुहुक पे बहुत बड़ा क्रश होता है। और फिर हम मिस पाक को देखते हैं जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है कि तभी वो होंजू के बारे में पूछने लगती है कि किसी ने होंजू को देखा क्या। तो उनमें से एक स्टूडेंट बोलते हैं कि उसने लास्ट टाइम होंजू को साइंस लैब में देखा था। तो पीरियड खत्म होते ही मिस पार्क मिस्टर ली के पास जाती है होंजू के बारे में पूछने के लिए, पर मिस्टर ली बोलते हैं कि वो कुछ नहीं जानते, तो वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर ली एक क्लास को पढ़ा रहे होते हैं और वो बहुत अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। एंड दूसरे सीन में हम यही देखते हैं कि मिस पार्क भी क्लास में पढ़ा रही होती है कि तभी वहाँ पर होंजू आ जाती है। उसकी बहुत बुरी हालत होती है, तो वो धीरे धीरे और बहुत बुरी हालत की वजह से वो धीमी धीमी आवाज़ में यही बोल रहे होते हैं कि उस आदमी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार दूंगी। बट उसकी आवाज़ वो क्लियरली नहीं सुन पाते। बट उसकी बुरी हालत देख कर तो सुहुक, ओंजू और मिस पार्क उसको स्कूल की क्लिनिक में ले जाते हैं। तो वहाँ जाकर वो बहुत ही अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। वो सबको बाइट करने की कोशिश करती है, वो ओंजू को भी बाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अवॉइड करने के लिए वो अपना हाथ हटाती है तो उसको किसी चीज़ से लग जाती है। लेकिन स्कूल में बात ये फैल जाती है कि ओंजू को भी होंजू ने बाइट किया होता है ऐसा करके। फिर हम देखते हैं कि होंजू को अच्छे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्कूल की क्लिनिक से उसका कुछ नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं कि सुहुक और ओंजू साथ में क्लास में जा रहे थे कि तभी ओंजू उसको रोक कर डेट के लिए पूछती है। बट सुहुक बोलता है कि उसको इतने टाइम से लग रहा होता है कि ली चोंग और ओंजू डेट कर रहे होते हैं। बट ओंजू बोलती है कि नहीं, वो बस सिर्फ बचपन के दोस्त थे। कि तभी वहाँ पे ली चोंग आ जाता है और वो उसे डांटने लग जाता है कि वो खुद का ध्यान क्यों नहीं रख सकती। तो वो थोड़ा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कि तभी उस वक्त पूछता है कि उससे कि क्या तुम ओंजू को लाइक करते हो क्या। बट ली चोंग उसे मना कर देता है कि नहीं, इससे अच्छा मैं किसी ज़ॉम्बी को डेट कर लूँ। तो वो वापस मस्ती करते हुए वापस क्लास में चले जाते हैं और सीन यही खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन देखते हैं जिसमें प्रिंसिपल मिस पार्क पे गुस्सा हो रहा होता है कि उससे पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए था। और मिस्टर ली
ली मिस पार्क पे इसलिए गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि उसे हॉस्पिटलाइज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि होंजू की हालत बहुत खराब है, उसे क्वारंटीन की जरूरत है। बट मिस पार्क को समझ नहीं आ रहा होता और तभी वहाँ 2 ऑफिसर आ जाते हैं, जिनमें से एक ऑफिसर मिस्टर ली को देख के बोलता है कि बहुत टाइम बाद मिला। एंड फिर हम कैंटीन का सीन देखते हैं जिसमें ओंजू और ईसा साथ में बैठे होते हैं कि तभी ओंजू ईसा को बताती है कि उसने सुहोक को प्रपोज किया है। तो ईसा इस बात पे एक्साइटेड होकर बहुत जोर से चिल्ला देती है, जिससे सारे बच्चे उसको देखने लगते हैं कि ओंजू। उसी के बाद उसको बताती है कि लेकिन सुहोक ने उसे कोई आंसर नहीं दिया, तो वो वापस सैड होकर बैठ जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुहोक को नामराज, जो कि उनकी क्लास की प्रेसिडेंट होती है, उस पर क्रश होता है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नामराज उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती, वहाँ से चली जाती है। फिर हम स्कूल की क्लिनिक की नर्स को देखते हैं, जिसे होंजू की काटने की वजह से वो भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। फिर वो भी बच्चों को काटने लग जाती है, जिससे कि धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे ज़ॉम्बी बनने लग जाते हैं। एंड फिर हम इस एपिसोड के लास्ट सीन को देखते हैं, जिसमें सारे बच्चे कैंटीन की तरफ भाग के आ रहे थे और उनके पीछे ज़ॉम्बीज आ रहे थे। और लास्ट सीन में ओंजू नीचे गिर जाती है और उसके पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है और ये फर्स्ट एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि मस्ती कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का अपना पाँव ट्रैफिक कोन के अंदर फंसा कर इधर उधर दौड़ रहा होता है। डोंट नो उसके दिमाग में क्या चुल मची होती है कि तभी वहाँ पे कुछ ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लड़का नहीं भाग पाता और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम प्रिंसिपल के ऑफिस का सीन देखते हैं, जिसमें प्रिंसिपल सारे टीचर्स और मिस पार्क पे चिल्ला रहा होता है कि उनको पुलिस को कॉल नहीं करना चाहिए था, बिकॉज उसकी वजह से उनके स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन मिस पार्क उस पर स्टैंड आउट लेके बोलती है कि हमें पहले बच्चों की सेफ्टी का सोचना चाहिए, हमें बच्चों को स्कूल से निकालना पड़ेगा। लेकिन उसकी बात प्रिंसिपल कुछ भी नहीं सुनता, वो बस ये बोलता है कि बच्चों को जाकर बोलो कि अपनी क्लास में जाके बैठे। तो इस बात पर मिस पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी वो बाहर जाती है कि वही कौन वाला बच्चा मिस पार्क पे हमला कर देता है, लेकिन मिस पार्क जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हम कैंटीन का सीन देखते हैं, जिसमें कि पूरी तरह दबाई मची होती है, ज़ॉम्बीज इंसानों को खा रहे होते हैं, फिर वही इंसान ज़ॉम्बी बनके किसी और को खा रहे होते हैं। एंड देन फिर हम फर्स्ट एपिसोड के लास्ट सीन को देखते हैं, जिसमें कि एक ज़ॉम्बी ओंजू पे अटैक करने ही वाला होता है। एंड उसी की कंटिन्यू पे हम एपिसोड 2 को देखते हैं, जिसमें कि लीचोंग आके ओंजू को बचा लेता है। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकल के, आई मीन उस कैंटीन से बाहर निकल कर उनके स्कूल की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और वहाँ से वो बचते बचते अपने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ उनके बाकी दोस्त होते हैं, सुहोक और नामरा भी आ जाते हैं और ये सीन वही खत्म हो जाता है। क्लासरूम का सीन देखते हैं, जिसमें लीचोंग और उसके बाकी दोस्त बैठे होते हैं। वो एक फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं पुलिस को कॉल करने के लिए और लकीली उनको एक फ़ोन मिल जाता है। और जब वो पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं तो एक पुलिस ऑफिसर उनकी बातों को बहुत मजाक में ले रहा होता है। उनको लग रहा होता है ये प्रैंक कॉल है, बट धीरे धीरे बहुत सारे कॉल उन पुलिस ऑफिस को आने लगते हैं। तो वो एक दूसरा ऑफिसर को बोलता है कि कुल में कॉल करके चेक करो कि ये बात सही है कि नहीं। पर बहुत देर हो जाने के बाद बच्चों के पास कोई कॉल नहीं आता, तो फिर ओंजू फ़ोन लेकर फायर फाइटर में कॉल कर देती है और वो ये झूठ बोल देती है कि उनके स्कूल में आग लगी, बिकॉज उनको किसी न किसी की हेल्प चाहिए, तो उनको बुलाने के लिए वो झूठ बोल देती है। फिर थोड़ी देर बाद उनका पीटी टीचर क्लास में आ जाता है झूठ बोलकर कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, उसे किसी ने नहीं काटा। लेकिन थोड़ी देर बाद ओंजू और ईसा को उसका बाइट का निशान उसके हाथ पे देख लेती है और वो थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर वो एक बच्ची को भी काट लेता है, जिससे वो दोनों ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर उन सबको जान बचाकर उस क्लासरूम से जाना पड़ता है और जैसे तैसे करके वो दूसरी क्लास तक पहुंच जाते हैं और उसके बीच में ईसा को भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है। एंड फिर हम इस पार्क को देखते हैं, जो कि एक ब्रॉडकास्टिंग रूम में होती है। वो खुद को लॉक कर लेती है और फिर वो एक अनाउंसमेंट करती है। और गाइस ये सीन बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि इसमें मिस पार्क बोलती है कि बच्चों, हमारे स्कूल में पता नहीं अचानक से कुछ आउटब्रेक हो गया जिसमें लोग एक दूसरे को खा रहे हैं, तो प्लीज़ बच्चों अपना ध्यान रखना, एक सेफ जगह ढूंढ लेना, अगर हो सकेगा हम फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे, इसलिए खुद को बचा लेना और बचा के रखना। और ये सीन वहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक वॉशरूम का सीन देखते हैं, जिसमें कि 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़कियां होती है, एक लड़का होता है, जिसमें कि वो तीनों शायद दोस्त ही होते हैं। तो उसमें से एक लड़की ज़ॉम्बी बन चुकी थी, तो दूसरों को उसको मारना पड़ता है, लेकिन वो नहीं मार पाती। तो वहाँ पर जंग हारी आ जाती है, जो कि नेशनल लेवल के आर्चर होती है। तो वो उस ज़ॉम्बी की गर्दन में निशाना मारकर उसे मार देती है और ये सीन वहीं कट हो जाता है। एंड देन हम फिर से क्लासरूम के सीन पे आ जाते हैं, जहाँ पर ईसा ओंजू को कंसोल कर रही होती है, क्योंकि सुहोक उनके साथ नहीं होता। और जैसे ही ओंजू ईसा को टच करती है तो उससे उसकी बॉडी बहुत ठंडी लगती है, तो उसे लगता है कि ईसा भी अब ज़ॉम्बी बनने वाली है। और थोड़ी देर में ईसा भी ज़ॉम्बी बन जाती है और जैसे ही वो ओंजू पर अटैक करने वाली होती है तो लीचोंग उससे धक्का मार खिड़की से नीचे गिरा देता है, जिससे ओंजू बहुत शॉक हो जाती है और वो घबरा कर नीचे बैठ जाती है। एंड देन फिर हम सुहोक को देखते हैं, जो कि एक आर्ट क्लास में छुप कर बैठा होता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ियां भी रास्ते में आ रही होती है स्कूल की तरफ और फायर फाइटर्स स्कूल में पहुंच चुके होते हैं। ओंजू का चेकअप चल रहा होता है, उसी के दौरान उसको होश आ जाता है और वो फिर लोगों पर अटैक करना चालू कर देती है और उसी की वजह से हॉस्पिटल में भी ज़ॉम्बी अटैक चालू हो जाता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम एक पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जिसमें कि एक ऑफिसर और मिस्टर ली बैठे होते हैं, जिसमें कि वो ऑफिसर मिस्टर ली की तौहीन कर रहा होता है कि तुम्हारे पास इतनी हाईली एजुकेटेड डिग्री है, फिर भी तुम एक हाई स्कूल
के बच्चों को पढ़ा रहे हो। फिर उस पर मिस्टर ली कन्फेस करते कि उन्होंने अपने बेटे की फेक मिसिंग न्यूज़ दी थी बिकॉज वो इन सब चीज़ों से परेशान हो गए। तो वो हाईली जो ऑथोराइज पीपल होते हैं, जिनका पावर होती है, वो कैसे छोटे जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास इतनी पावर नहीं होती उनको दबाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो अपने बेटे का देते हैं, जैसे कि उसके बेटे को कितना बुली किया जाता है, तो उनको इसी गुस्से में वो एक वायरस बनाते हैं जो कि वो फर्स्ट एक चूहे पे ट्राई करते हैं तो वो सक्सेसफुल होते हैं, देन फिर वो अपने बेटे पे ट्राई करते हैं और कुछ दिनों बाद उनका बेटा भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो भी अपनी मम्मी को भी बाइट कर लेता है, मतलब जो मिस्टर ली की वाइफ होती है उन्हें भी बाइट कर लेता है। तो उन्हें अपने बेटे और अपनी वाइफ को दोनों को वीडियो में बांध के रखना पड़ता है एंड देन वही सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक दूसरी स्कूल बस को देखते हैं जिसमें कि कुछ स्टूडेंट बैठे होते हैं और वो एक्सीडेंटली ही ऑन्जो मतलब जो उनका स्कूल होता है उसमें एंटर कर जाते हैं और वो सबका भी दिमाग खराब हो जाता है वो जो ज़ॉम्बी अटैक वाला सीन देख के। एंड देन सीन में हम फिर से क्लासरूम के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर ली चोंग सबको बोल रहा होता है कि हम पूरे टाइम इस क्लास में नहीं बैठ सकते, तो फिर उनको एक सेफ क्लास जगह ढूंढनी पड़ेगी। तो वो एक रस्सी की मदद से धीरे धीरे करके मिस पार्क जो एक रूम में होती है, सेफ रूम होता है, उसमें पहुंच जाते हैं। लास्ट में बसते हैं ऑन्जो और ली चोंग। तो जैसे ही ऑन्जो की चांस होती है तो ली चोंग उससे कंफर्ट करता है बिकॉज ईसाक के बाद वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी होती है। तो ऑन्जो बोलता है कि तुम्हें जो लोग प्यार करते हैं जैसे तुम्हारे पापा, और वो अपना नाम भी बोलने वाला होता है लेकिन नहीं बोलता बिकॉज उसे पता है कि ऑन्जो सिहोक को लाइक करती है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे पापा के लिए तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी और फिर वो ऑन्जो को भी नीचे मिस पार्क के पास पहुंचा देता है। और जैसे ही उसकी टर्न होती है तो ज़ॉम्बी जो होते हैं वो गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो ली चोंग पे जंप कर देते हैं, मतलब खिड़की के बाहर। तो उनके साथ ली चोंग भी जंप कर देता है और इस गाइस हमको नहीं पता कि ली चोंग जिंदा बचा कि नहीं बचा और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गाइस मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है, आई नो, सो प्लीज थोड़ा प्यार दें, सब्सक्राइब करें। और ये गाइस आपको अगर सुनने में इसका मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो आप सोच नहीं सकते बहुत लेवल की सीरीज है, तो प्लीज देखिए जाके। बाय, थैंक यू, लव यू।